नमस्ते, हेलो, जय जोहार एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है निशा शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ दिल्ली आईएएस रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर की सीरीज़, जिसमें आज ये मेरा रहेगा चौथा वीडियो, जो रहेगा आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स के टॉपिक पर। ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो है आज हम इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे। तो जो मेजर अवार्ड्स दिए गए होंगे इंडिया या फिर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर, वो आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको अपॉइंटमेंट्स बताए हैं। शुरू के जो दो वीडियो रहे हैं हमारे, वो दोनों में मैंने आपको अपॉइंटमेंट्स बता दिए हैं। पहले वाले वीडियो में हमने इंडिया का और इंटरनेशनल जो है अपॉइंटमेंट्स को डील किया है। दूसरे वाले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के अपॉइंटमेंट्स के बारे में देखा है। तीसरा वीडियो या जो मेरा लास्ट वीडियो था, जैसे कि आप सभी देखे भी होंगे, जानते भी होंगे, तो ये हमारा अवार्ड्स वाला स्टार्ट हो गया है। अवार्ड्स की सीरीज में हमने तीसरा सबसे पहले शुरू किया है छत्तीसगढ़ के राज्य अलंकरण पुरस्कार को, जहाँ मैंने आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद कराने की पूरी कोशिश की है। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा चौथे टॉपिक पर, या चौथा वीडियो आज जो हमारा रहेगा वो रहेगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ये छत्तीसगढ़ का नहीं, आज हम इसमें इंडिया और इंटरनेशनल लेवल के जो अवार्ड्स हैं मेजर, वो हम देखेंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रहेंगे। इसके बाद जो हमारा पांचवा वीडियो रहेगा वो कुछ रिमेनिंग अवार्ड्स जो होंगे, राज्य अलंकरण अवार्ड्स तो हमने थर्ड वीडियो में कवर कर लिया है, कुछ जो रिमेनिंग अवार्ड्स होंगे वो हम हमारे पांचवें वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के सेशन को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइज नाम आप सभी ने सुना होगा, तो बुकर प्राइज के बारे में हमको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्ट करना है। पहला जो स्टेटमेंट है वो है, फ्लैश बाय डेविड सेजले वॉन द 2025 बुकर प्राइज। ठीक, ये एक्स्ट्रा है। फ्लैश बाय डेविड सेजले वॉन द 2025 बुकर प्राइज। डेविड स्लेजले की पुस्तक फ्लैश ने वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार जीता। तो ये जो है डेविड स्लेजले, ये नाम है व्यक्ति का, ठीक है, और ये जो है उनकी राइटिंग क्रिएचर है, मतलब उनकी राइटिंग है फ्लैश। तो क्या इस पर्सन ने बुकर प्राइज जीता है? तो यस, इस पर्सन ने ही बुकर प्राइज जीता है। और किस अपनी कृति के लिए जीता है? तो फ्लैश। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो बुकर प्राइज के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे आगे। हम जब देखेंगे तो दो तरीके के बुकर प्राइज होते हैं, एक होता है बुकर प्राइज, दूसरा होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो दो बुकर प्राइज है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मैं आपको आगे के क्वेश्चंस में डील कराऊंगी। दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो है, द बुकर प्राइज इज अवॉर्डेड एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन लिटरेरी फिक्शन रिटन इन इंग्लिश। तो यस, लिटरेरी तो है ही, ठीक है, लिटरेचर से या साहित्य से तो जुड़ा हुआ है ही है। बुकर प्राइज अंग्रेजी भाषा में लिखी गई उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट भी आपका जो है वो करेक्ट है कि जो बुकर प्राइज है वो एनुअली देते हैं। किस उसमें देते हैं? तो लिटरेरी फिक्शन के वर्क में देते हैं, जो किस में लिखा होता है? इंग्लिश में लिखा गया होता है। ठीक है, तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, बुकर प्राइज की स्थापना वर्ष 1985 1985 में हुई। तो जो बुकर प्राइज है वो फर्स्ट स्टैब्लिश कब हुआ है? 1985 में। तो जी नहीं, जो हमारा बुकर प्राइज है वो स्टैब्लिश हुआ है 1969 में। तो ये जो 1985 है वो गलत है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या है? इनकरेक्ट। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 1 और 2 आर करेक्ट, ये हमारा सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। आगे बढ़ते हैं, ये एक्सप्लेनेशन है इनका, देखते हैं इसके बारे में हम। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बिकॉज फ्लैश बाय डेविड स्लेजले वॉन द 2025 बुकर प्राइज एट द अवार्ड। ये स्टेटमेंट सही था आपका, जो कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ है। स्टेटमेंट 2 जो है, डिस्क्राइब द फील्ड ऑफ द बुकर प्राइज। इट इज अ प्रेस्टिजियस एनुअल लिटरेरी अवार्ड गिवन फॉर द बेस्ट नोवेल रिटन इन इंग्लिश। ये ध्यान रखेंगे, सिर्फ इंग्लिश, ठीक है।
एंड पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड। तो ये दो जगह में से एक में ही अगर वो बुक पब्लिश्ड हुआ है इंग्लिश में तो हम उसको क्या देंगे, बुकर प्राइज। आगे हम देखेंगे इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट जो है वो है 1969 ना कि 1985। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या कह रहा है ये, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में क्या स्टेटमेंट यहां दिया है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, द मोस्ट रिसेंट दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2023 वॉज वॉन बाय मोहन लाल। तो रिसेंट जो 2023 के लिए दिया गया था, लेकिन दिया कब गया है, 25 में। तो वो जो है किनको मिला है, कौन जीते हैं, तो मोहनलाल। ठीक है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है हाल ही का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को प्रदान किया गया। तो जी हाँ, मोहनलाल जो है एक्टर है, उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज द इंडियाज हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। तो एक्टर है मोहनलाल और दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो दिया भी किस फील्ड के लिए जाता है, तो सिनेमा के लिए दिया जाता है, और ये इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है इन फील्ड ऑफ सिनेमा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, द दादा साहेब फाल्के अवार्ड वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1980। तो 1980 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई। तो जी नहीं, ये ईयर भी जो है वो आपका 1969 है। तो आपने इसके पहले भी देखा है जो बुकर प्राइज, उसका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट और दादा साहेब फाल्के अवार्ड का भी ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत। तो यहां से भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ये एक्सप्लेनेशन में इसके आप पढ़ सकते हैं। लेटेस्ट रिसिपिएंट जो है वो मोहनलाल है, और ये जो है वो 1969 में इस अवार्ड को क्या किया गया, स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। तो देखते हैं अब रेमन मैग्सेसे अवार्ड क्या है। ये जो मैं आपको सारे अवार्ड्स पढ़ा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो एटलीस्ट आप ये अवार्ड्स के जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल कवर करके जाइएगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है, द फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली won the 2025 रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर इट्स वर्क इन गर्ल्स एजुकेशन। तो क्या एजुकेट गर्ल ये एक फाउंडेशन है, इसमें ये बोला गया है कि एजुकेट गर्ल जो है उसने 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो जीता है। ठीक है, लड़कियों के शिक्षा के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य के लिए दी फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो किसको मिला है, एजुकेट गर्ल्स को ये मिला है। किस फील्ड में मिला है, तो गर्ल्स के एजुकेशन के लिए ये अवार्ड मिला है। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, द रेमन मैग्सेसे अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सीलेंस इन सिनेमैटिक अचीवमेंट्स। तो किस फील्ड में ये बोल रहा है, किस लिए दिया जाता है, तो सिनेमैटिक अचीवमेंट में। तो सिनेमा से जुड़ा तो बिल्कुल नहीं हो सकता ये, क्यों, क्योंकि अभी आपने जो एजुकेट गर्ल्स देखा है, ये जो फाउंडेशन है या ये जो इंस्टीट्यूट है वो किस लिए काम कर रहे हैं, गर्ल्स के एजुकेशन के लिए। तो अगर ये गर्ल्स के एजुकेशन के लिए काम करे तो सिनेमा से तो जुड़े हो नहीं सकते। तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। थर्ड हमारा स्टेटमेंट है, एजुकेट गर्ल्स, ये जो इंस्टीट्यूट है वॉज फाउंडेड इन 2007 बाय सफीना हुसैन। ठीक है, तो बिल्कुल सही, ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो हियर 1 and 3 आर करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, जो एजुकेट गर्ल जो इंस्टीट्यूट है वॉज वन ऑफ द विनर ऑफ 2025 रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर इट्स वर्क इन एजुकेटिंग गर्ल्स इन अनडिजर्व्ड एरियाज।
रमन मैग्सेसे अवार्ड रिकॉग्नाइजेस, देखिए वो जो सिनेमैटिक अचीवमेंट्स जो बोल रहा था ना आपके सेकंड स्टेटमेंट पे, वो इनकरेक्ट था, तो करेक्ट क्या है, तो ये जो अवार्ड है वो सेल्फलेस सर्विस एंड लीडरशिप इन एरियाज लाइक पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, इस फील्ड पे ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट तो आपने देखा ही है कि 2007 में ये जो एजुकेट गर्ल्स है उसकी संस्थापक इसका जो संस्थापन किसने किया है, सफीना हुसैन ने किया है। बढ़ते हैं आगे, ये हमारे आज का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंदिरा गांधी पीस प्राइज, तो किस प्राइज के बारे में ये बात कर रहा है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ठीक है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए जो कथन दिए गए वो है, मिशेल बैचलेट वॉन द इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2024, जो कि 2025 में दिया गया, 2024 का अवार्ड किसको दिया गया है बोल रहे हैं, तो मिशेल बैचलेट को ये अवार्ड दिया गया है। तो यस, ये स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि द इंदिरा गांधी पीस प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। क्या कह रहा है ये हिंदी में, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शांति निरस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके करेक्ट हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हु वॉन दी एबल प्राइज 2025, ठीक है। एबल प्राइज 2025 के बारे में ये जो क्वेश्चन है वो बात कर रहा है। आप यहाँ से एक और क्वेश्चन देखेंगे जो बनने के चांसेस हो सकते हैं। एबल प्राइज को हम क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स नोबेल प्राइज, ठीक है। तो गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा गया है या किसे प्रदान किया गया है, तो वो हमको देखना है। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। 4 प्राइजेस के नाम आपको आपके ऑप्शंस में मिल जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है एबल प्राइज जो है वो आपके गणित का नोबेल प्राइज कहलाता है, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शंस जो है आपके वो क्या है, टेरेंस टाओ, पियर डेलिग्न, मसाकी काशीवारा और एंड्रयू विल्स, ठीक है। तो ये 4 आपके ऑप्शंस हैं, इसको हम ट्रिक से याद रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मसाकी काशीवारा। तो आप देख सकते हैं, आपको ये तो याद हो ही गया होगा कि एबल पुरस्कार जो है या एबल प्राइज जो है वो मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज कहलाता है। तो मैथमेटिक्स से हम जो ट्रिक को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो ये जो रहेगा, आप सभी मैथ्स में जब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है मैथ्स के लिए, और बहुत फियरफुल सब्जेक्ट मैथ्स को बहुत लोगों को लगता है। तो ठीक है, उन्हीं स्टूडेंट्स को हम ध्यान में रख के ये ट्रिक बना रहे हैं। तो जो मैथमेटिक्स है वो बहुत मशक्क़त से सॉल्व किया जाता है, ठीक है, होता नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि काश वो मेरे से बन जाता या काश हो जाता। तो मैथमेटिक्स जो है वो मशक्क़त, ठीक है, मशक्क़त से हम याद रख सकते हैं मसा कि काश, आप सोच रहे कि काश वो बन जाता, ठीक है, मशक्क़त होती है बहुत आपको सॉल्व करने में, लेकिन आप सोच रहे कि काश वो बन जाता। तो मशक्क़त कि काश वो बन जाता, तो मसाकी काशीवारा, ठीक है। तो ये जो है मसाकी काशीवारा, ये जो है जीती है एबल प्राइज 2025, जो कि है मैथ्स का नोबेल प्राइज। बढ़ते हैं आगे, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक, इसी क्रम में जब हम आगे जाएंगे तो हमको नोबेल प्राइज भी इसमें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। तो ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में बात कर रहा है। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वो सिर्फ बुकर प्राइज था, उसमें इंटरनेशनल नेशनल जैसा कोई भी शब्द या वर्ड जो है आपको वहाँ नहीं मिला था। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज है। तो पहला स्टेटमेंट है, बानू मुश्ताक वॉन द 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। तो कौन जीती है, तो बानू मुश्ताक ने वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द प्राइज वॉज अवॉर्डेड फॉर बुक हार्ट लैम्प। तो किस वजह से, तो क्या बुक इन्होंने लिखा है, तो हार्ट लैम्प, ये जो बुक है हार्ट लैम्प, ये उन्होंने लिखा है, जो कि ट्रांसलेटेड बाय दीपा भस्टी, ठीक है।
तो यह पुरस्कार पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए दिया गया, जिसका अनुवाद दीपा भस्टी ने किया। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ये जो बुक था हार्ट लैम्प, ये बुक जो है वो कन्नड़ लैंग्वेज में था, ठीक है। इस कन्नड़ लैंग्वेज वाले बुक को ट्रांसलेट किया है दीपा भस्टी ने, और किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। मतलब कि बानू मुश्ताक ने जो बुक है हार्ट लैम्प वो लिखी है कन्नड़ भाषा में, लेकिन उसको दीपा जी ने क्या किया, ट्रांसलेट किया है। और कौन सी भाषा में ट्रांसलेशन डन किया है उन्होंने, तो इंग्लिश में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है, इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन इंटरनेशनल सिनेमा। तो यहाँ सिनेमा की बात करें हम, तो अभी सेकंड और फर्स्ट स्टेटमेंट पे बुक्स के बारे में बात करें, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये जो है वो ट्रांसलेटेड फिक्शन के क्षेत्र में दिया जाता है, ना कि सिनेमा के क्षेत्र में। तो यहाँ से हम देखते हैं, हमने दो जो है प्राइजेस पढ़े हैं। पहला हमने देखा था सिर्फ बुकर प्राइज, ठीक है, और अभी जो हमने देखा था वो था इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा समझते हैं, जिससे आप आगे कभी भी कंफ्यूज ना हो। तो जो बुकर प्राइज होता है, पहले देखते थे ये स्टार्ट कब हुआ था, तो ये स्टार्ट था 1969 में, ठीक है। ये अवार्ड को कब स्टार्ट किया गया था, 1969 में। ये जो अवार्ड है, ठीक है, इसको कब स्टार्ट किया गया, तो 2005 में, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज को 2005 में, और सिर्फ बुकर प्राइज को कब, तो 1969 में, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर है इनका, या स्टार्ट हुआ है इससे। उसके बाद हम देखिए इसका, तो ये आपके आयरलैंड या यूके, ठीक है। तो ये जो प्राइज है आपका आयरलैंड या फिर यूके में दिया जाता है, किस उस पे, तो इंग्लिश में जो भी लिटरेरी वर्क होगा उसके लिए, सिर्फ इंग्लिश में ना। और कहाँ, आयरलैंड और यूके में ही ये क्या प्राइज जो है वो दिया जाता है। ये जो प्राइज है वो जनरली ट्रांसलेटेड फिक्शंस को दिया जाता है, ठीक है। जो ट्रांसलेशन वर्क जिसका डन हुआ रहता है ना, उसको ये प्राइज दिया जाता है। कौन सा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो स्टार्ट हुआ है 2005 से। इसकी भी एक हिस्ट्री है कि 2005 से 2015 तक के इस अवार्ड को देने का तरीका थोड़ा सा अलग था। जो आत्मजीवनी वगैरह लिखते थे उनको ये अवार्ड दिया जाता था, पर 2016 से टिल नाउ अब ये अवार्ड जो है वो ट्रांसलेटेड वर्क के लिए दिया जाता है। और ये ट्रांसलेटेड वर्क किस में होना चाहिए, इंग्लिश में। मतलब कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज का ट्रांसलेशन किस में होना चाहिए, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में वो ट्रांसलेट अगर हो गया है तो फिर उस अवार्ड को यहाँ दिया जाता है एज अ इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। तो ये जो बानू मुश्ताक थी उन्होंने जीता है किस बुक के लिए, हार्ट लैम्प, ठीक है। ये हार्ट लैम्प थी कन्नड़ लैंग्वेज में, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है, दीपा भस्टी ने, ठीक है। तो होप ये डिफरेंस आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 59th, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात कर रहे हैं ये। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो है विनोद कुमार शुक्ला वॉन दी 59th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2025, ठीक है। तो जो 59th रिसेंट जो है वो 59th क्रम का है। एक ये चीज़ पहले आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि वो आपको पूछ सकते हैं कि जो हाल फिलहाल में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को, वो किस क्रम का है। तो क्रम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो कौन से क्रम का है, वो 59th क्रम का। और जी हाँ, ये अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी को ये अवार्ड दिया गया है। ये जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ अंचल से ही बिलोंग करते हैं, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन ही नहीं, विनोद कुमार शुक्ला जी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे उनकी कृतियाँ हो गए, रचनाएँ हो गए, वो सब इस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उससे क्वेश्चन आने के चांसेस आपके हैं। तो दूसरा जो हमारा ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट है वो है द ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू तमिल लिटरेचर। अभी मैंने बताया कि जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो वो तमिल लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किए हैं क्या, नहीं। उनकी जो राइटिंग वर्क्स हैं वो कोई भी तमिल में नहीं है, हिंदी या छत्तीसगढ़ी में उन्होंने मेनली लिखी है, तो तमिल लिटरेचर के बस लिए नहीं दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट आपका सही है।
कि अवार्ड जो है वो विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसमें एक और चीज हम याद पढ़ सकते हैं कि जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किनको दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है वो दिया गया था जी शंकर कुरूप। ठीक है, तो जी शंकर कुरूप को जो है ये अवार्ड दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे आप, पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किनको मिला था, जी शंकर कुरूप को। तो एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं विनोद कुमार शुक्ल को यह अवार्ड मिला है, जो कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर अवार्ड है, जो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि हमारे यहाँ ये अवार्ड मिला गया है, जो पहली बार मिला है। ठीक है, इंडिया हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार को कहा जाता है। एंड द अवार्ड रिकॉग्नाइजेस आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो मैच द कॉलम में है। तो एक साइड आपके कॉन्टेस्ट दिए गए हैं और दूसरे साइड आपके विनर है। तो ये प्रतियोगिता क्या क्या हुई, एक साइड ये दिया गया है और दूसरा आपको दिया गया है कि कौन विनर इनकी रही। ठीक है, तो ये सारे जो कॉन्टेस्ट है या अवार्ड्स हैं वो कौन से हम देख लेते हैं। तो जो पहला हमारा अवार्ड है मिस वर्ल्ड अवार्ड। ठीक है, मिस वर्ल्ड ये मिला है आपका, पहले सारे अवार्ड्स मैं रीड कर लेती हूँ। पहला है मिस वर्ल्ड, दूसरा है मिस यूनिवर्स, तीसरा है मिस इंडिया यूनिवर्स। ठीक है, चौथा है मिसेस यूनिवर्स। मिस और मिसेस में डिफरेंस आपको पता होगा। ठीक है, मिस जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए मिस यूज करते हैं, ये है मिसेस, तो मिसेस यूनिवर्स। तो हमारे पास है ऑप्शंस फातिमा बोश, सुचाता चौसंगरी, मानिका विश्वकर्मा और शेरी सिंह। तो पहला जो है मिस वर्ल्ड वो दिया गया है सुचाता चुआंग्रसी को। ठीक है, जो पहला अवार्ड है वो हमको किसको दे रहे हैं, सुचाता जी को। दूसरा जो है मिस यूनिवर्स का अवार्ड ये दिया गया है फातिमा बोश को, ये दिया गया है फातिमा बोश को। तो अगला जो है वो है मिस इंडिया यूनिवर्स। ठीक है, इंडिया जो शब्द है वो यहाँ आ रहा है मिस इंडिया यूनिवर्स। तो ये अवार्ड मिला है मानिका विश्वकर्मा को, मानिका विश्वकर्मा। तो ये जो है वो सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का मिसेस यूनिवर्स। ठीक है, मिसेस यूनिवर्स, तो मिसेस मतलब जिनकी शादी हो गई है। ठीक है, तो जिनकी शादी हो गई होती है वो शेर होती हैं। तो हम याद कर सकते हैं शेरी सिंह, जिस भी लड़कियों की शादी हो जाती है वो और उनके हस्बैंड में हम कंपेयर करें तो शेर हम किनको कहेंगे, लड़कियों को। तो मिसेस यूनिवर्स जो है वो किनको मिला है, शेरी सी को। ये आप इस ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं, एक तो आपको ध्यान हो ही जाएगा। BACD जो है वो है सही, तो मैच करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये डायरेक्टली याद ही रखना पड़ेगा। इसका एक्सप्लेनेशन में एज सच आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये मिसेस यूनिवर्स 2025 बाय शेरी सी, ये फर्स्ट इंडियन थी जिनको ये अवार्ड मिला। तो एक चीज़ बस आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। ओके, तो अब ये हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025। क्या है हमारे इस पुरस्कार का नाम, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो है अरविंद कुमार पाटिल वॉज अवॉर्डेड दी, अरविंद कुमार नहीं, ये अरविंद यशवंत है। ठीक है, अरविंद यशवंत, मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ। अरविंद यशवंत पाटिल। तो ये जो है इनको ये जो अवार्ड है वो मिला है, कौन सा अवार्ड, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार फॉर बेस्ट डेयरी फार्मर। ये जो राष्ट्रीय गोपाल, अब गोपाल नाम से आप देख रहे हैं कृष्ण जी को याद करिए, तो कृष्ण जी बाल गोपाल, तो फिर काउ एंड बफेलो रियरिंग लिंक हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है ना वो बहुत सारे क्राइटेरिया या बहुत सारे अलग अलग उसमें दिया जाता है, क्या बोल सकते हैं हम, सिनेरियो में, क्राइटेरिया में। तो एक जो उसमें का क्राइटेरिया है वो है बेस्ट डेयरी फार्मर। तो हम यहाँ सिर्फ बेस्ट डेयरी फार्मर को देख रहे हैं। ये जो अवार्ड है
बेस्ट डेयरी फार्मर का, ये किनको मिला है? अरविंद यशवंत पाटिल को मिला है। ये अवार्ड जो मिला है वो किनको? अरविंद यशवंत पाटिल को। हम बेस्ट डेयरी फार्मर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यही सबसे बड़ा इसके अंदर की क्राइटेरिया है जिसमें हाईएस्ट कैश प्राइस जो है वो 5 CR के लिए 5 CR जो है दिया जाता है। ठीक है, तो 5 CR जो है वो दिया जाता है, जो कि सबसे हाईएस्ट कैश प्राइस है इस जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है उसके लिए। सेकेंड जो हमारा स्टेटमेंट है वो कह रहा है द राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन दी लाइफ स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर। ठीक है, तो किस क्षेत्र में? तो पशुपालन एवं दुग्ध क्षेत्र में ये उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। तो हाँ, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है द अवार्ड इज कन्फर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो क्या ये अवार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर, ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जी नहीं, ये अवार्ड इनके द्वारा प्रदान नहीं किया जाता। तो किनके द्वारा किया जाता है हम आगे देखेंगे। फिलहाल जो हमारा करेक्ट है आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो मिनिस्ट्री का नाम ध्यान में रखेंगे, एग्रीकल्चर देख के मे भी आप उसको सही मान सकते थे। तो ये जो है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा ये अवार्ड जो है दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, अब ये आपके पास 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो आप देखेंगे जिस प्राइजेस से रिलेटेड है वो हम देखने जा रहे हैं। तो दिया है उबेमर रायस won the Silver Peacock Award for Best Actor Male at 56th International Film Festival of India। ठीक है, तो ये 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये मे बी गोवा में हुआ है। ठीक है, इस साल। तो 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है उसके बारे में ये क्वेश्चन जो है वो बता रहा है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है कि उबेमर रैस जो है उसने जीता क्या? सिल्वर पिकॉक अवार्ड। किसके लिए? फॉर बेस्ट एक्टर मेल के लिए। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका ज़ारा सोफिया ओस्टान रिसीव्ड द सिल्वर पिकॉक अवार्ड, सेम अवार्ड, बट किसके लिए? बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल एट 56th IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉर हर परफॉर्मेंस इन लिटिल ट्रबल गर्ल्स। तो ये इनको किस लिए मिला है बोल रहे हैं? तो लिटिल ट्रबल गर्ल्स में परफॉर्मेंस के लिए इनको मिला। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, हमने अभी सिल्वर पिकॉक अवार्ड देखा है, ये जो है वो है गोल्डन पिकॉक अवार्ड। ठीक है, फॉर बेस्ट फिल्म एट द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वॉज वॉन बाय वियतनामी मतलब वियतनाम जो कंट्री है उनके यहाँ के लोगों के लिए बोल रहे हैं। वियतनामीज फिल्म स्किन ऑफ यूथ। तो किस फिल्म को? तो वियतनाम की एक फिल्म है, कौन सी? सॉरी, वियतनाम कंट्री की फिल्म है स्किन ऑफ यूथ। इनको दिया गया है क्या? गोल्डन पिकॉक अवार्ड। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। चौथा हमारा स्टेटमेंट है लेजेंडरी इंडियन एक्टर रजनीकांत, आप सभी जानते ही होंगे इनको, वॉज ऑनर्ड विथ द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट दिस फिल्म फेस्टिवल। तो जी हाँ, ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है लास्ट, संतोष दवाखार वॉन द सिल्वर पिकॉक अवार्ड। ठीक है, फॉर बेस्ट डायरेक्टर। हमने सिल्वर पिकॉक के लिए 3 अवार्ड देखे, एक बेस्ट एक्टर, एक बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है, और एक हम देख रहे हैं बेस्ट डायरेक्टर। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि सिल्वर पिकॉक, गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो है ये किससे बिलोंग करे? तो हमारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड फंक्शन से ये रिलेट हो रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है उसमें मिल रहा है बेस्ट डायरेक्टर जो है उसका अवार्ड किसको मिला है? संतोष दवाखार का। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो यहाँ से आपके 5 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर डी जिसमें 5 स्टेटमेंट को करेक्ट बता रहा है वो आपका है इसमें सही आंसर। बढ़ते हैं आगे। ये वो PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा हमारे टेलीग्राम में, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है हमारा,
who has been awarded the first FIFA Peace प्राइज इन 2025. ठीक है, तो फर्स्ट फीफा पीस प्राइज किनको मिला है, ये नाम भी आप पहला देख रहे हैं इसमें, तो फर्स्ट टाइम ये किसी को दिया जाएगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो ऑप्शंस आर गियानी इन्फेंटिनो, व्लादिमीर पुतिन या फिर डोनाल्ड ट्रंप एंड लियोन मेसी. ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है हमारे. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डोनाल्ड ट्रंप. तो ये जो अवार्ड है फर्स्ट फीफा पीस प्राइज वो मिला किनको है, डोनाल्ड ट्रंप को. ये जो आपको गियानी इन्फेंटिनो मिल रहा है ये जो है वो फीफा के प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने ये प्राइज को प्रेजेंट किया है और दिया किनको है, डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने ये अवार्ड जो है वो दिया है, जो प्रेजेंट करेंगे अभी 2026 में जब फीफा वर्ल्ड कप होगा वहाँ. तो मिला किनको है, ये डोनाल्ड ट्रंप को मिला है. ये फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया जा रहा है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है. बढ़ते हैं आगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड फॉर द रामसर अवार्ड 2025 इन कैटेगरी ऑफ वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स. ठीक है, वेटलैंड्स के समझदारी भरे इस्तेमाल की कैटेगरी में रामसर अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया. ये जो वॉइस यूज ऑफ वेटलैंड है ये वो है. तो ऑप्शंस आर मेधा पाटकर, सुनीता नारायण, जयश्री वेंकटेशन या वंदना शिव. तो इसका करेक्ट आंसर है जयश्री वेंकटेशन. बढ़ते हैं आगे. तो जयश्री वेंकटेशन जो है वो क्या है, को फाउंडर है कहाँ की, ऑफ केयर अर्थ ट्रस्ट की. ठीक है, बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रामसर अवार्ड फॉर वाइस यूज ऑफ वेटलैंड इन 2025 फॉर हर वर्क कंजर्विंग मार्शलैंड्स लाइक पल्ली करनाई इन चेन्नई. ठीक है, पल्ली करनाई इन चेन्नई. हिंदी में भी मैं रीड कर देती हूँ. तो केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक जयश्री वेंकटेशन चेन्नई में, कहाँ, तो चेन्नई में पल्ली करनई जैसे दलदली इलाकों को बचाने के अपने काम के लिए 2025 में वेटलैंड के समझदारी, ये वही है ना आपका जो प्राइज था वाइस यूज ऑफ वेटलैंड्स, वो से इस्तेमाल के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी. तो ये पहली भारतीय महिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. और इससे आप एक और क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपको एक मार्शलैंड यहाँ दिख रहा है, दलदली इलाका, जो कहाँ, चेन्नई में, और उसका नाम जो है वो क्या है, पल्ली करनाई. तो आपको अगर पूछ दिया कि पल्ली करनाई जो मार्शलैंड है वो कहाँ है, आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन ये बिल्कुल बन सकते हैं करंट से रिलेटेड. तो ये जो कहाँ है वो है चेन्नई में. बढ़ते हैं आगे. ओके, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट रिसीव द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड निम्नलिखित में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है की बात कर रहे हैं ना. तो ऑप्शंस देखते हैं हम, गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा और आखिरी है हमारा मनु भाकर. तो ये चार में से जो नीरज चोपड़ा जो है उनको ये अवार्ड नहीं दिया गया है. रेस्ट जो तीन है वो इन तीनों को ही ये अवार्ड मिला है. इनके साथ एक और पर्सन को ये अवार्ड मिला है. तो किनको 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है वो हम देखते हैं. तो श्री गुकेश को मिला है जो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो चेस से बिलोंग करते हैं जो आपको पता है. श्री हरमनप्रीत सिंह को मिला है जो हॉकी से बिलोंग करते हैं. श्री प्रवीण कुमार को मिला है पैरा एथलेटिक्स. और लास्ट है मिस मनु भाकर जो शूटिंग से बिलोंग करती है. तो इन चारों को 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट, जो कि पहला स्टेटमेंट है सरस्वती सम्मान के लिए. तो सरस्वती सम्मान 2024 वॉज अवॉर्डेड टू भद्रेश दास, अ संस्कृत स्कॉलर. तो सरस्वती सम्मान 2024 संस्कृत विद्वान भद्रेश
दास को दिया गया। तो हाँ, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो संस्कृत सरस्वती सम्मान जो है वो संस्कृत के स्कॉलर भद्रेश दास जी को दिया गया है। अगला जो है वो कह रहा है दिस अवार्ड गिवन बाय द के बिरला फाउंडेशन। तो कौन से अवार्ड के बारे में बात करें? तो सरस्वती सम्मान, सरस्वती अवार्ड जो है, ये जो सम्मान है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है क्या? तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोथ 1 और 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हु वॉज अवॉर्डेड द इनॉग्रल ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस इन 2025। तो MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस 2025 में किनको दिया गया है? तो द ऑप्शंस आर सुनीता नारायण, ये सुनीता नारायण आपने और भी ऑप्शंस में देखा होगा, सुनीता नारायण, प्रोफेसर आडमोला ए आडनेल, तीसरा है वंदना शिव और चौथा खुद डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। तो इनको ही ये अवार्ड नहीं दिया गया है। तो ये तो एकदम क्लियरली आप बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर आडमोला ए आडनेले। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा हु वर द रिसिपेंट्स फॉर ऑफ द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, तो किस क्रम का पूछा है? 58वें। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, मैंने बताया क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं जिनको आपने देखा वो किस क्रम के थे? तो विनोद कुमार शुक्ल जी का क्रम था 59th। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी का टर्म कितना था? 59th। ये जो है वो पूछ रहा है 58th, ये लास्ट अवार्ड जो है जो 58th क्रम का रहा था। तो ऑप्शन है आपके विनोद कुमार शुक्ल एंड गुलजार। तो आप जहां देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल और क्रम आपको ध्यान नहीं आएगा तो आप बिल्कुल ये ऑप्शंस के लिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये तो है पर गुलजार ये 59th वाले हैं, इसलिए ये जो है स्टेटमेंट वो सही नहीं है। अगला जो हमारा है वो है जगत गुरु राम भद्राचार्य एंड चेतन भगत। तीसरा जो है वो हमारा है जगत गुरु राम भद्राचार्य एंड गुलजार। चौथा है रस्किन बॉन्ड एंड गुलजार। तो इसका जो सही आंसर है वो है जगत गुरु राम भद्राचार्य एंड गुलजार। तो इनको जो है वो 58th वाला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया था, 59th वाला जो है वो विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओके, तो यहाँ से अब हमारा नोबेल प्राइज शुरू हो रहा है। तब नोबेल प्राइज को देखते हैं हम यहाँ। तो नोबेल प्राइज 2025 के क्वेश्चन सब देखने हैं हमको। तो बढ़ते हैं, कंसीडर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, द नोबेल पीस प्राइज 2025 हैज बीन अवॉर्डेड टू मरीना कोरिना मचादो। तो ये जो है नोबेल पीस प्राइज 2025 का वो किनको दिया गया है? मारिया कोरिना मचादो को। तो हाँ, ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ से आपको पीस प्राइज जो है वो याद करना है। तो ठीक है, इसको याद करते हैं ट्रिक से। तो पीस मतलब होता है शांति और इनके नाम के बीच में है कोरिना। ठीक है, कोरिना जो है तो कोरोना से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो कोविड के समय में, कोरोना के समय में जब लॉकडाउन था तो आपने देखा कि हर जगह केवल और केवल सिर्फ पीस था, शांति थी। तो आप इससे ये याद कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है जॉन क्लैर्क, मिचेल एच डेवोरेक्ट एंड जॉन एम मार्टिनेस हैव बीन अवॉर्डेड द 25th नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो तीन नाम जिसमें क्या क्या है? जॉन क्लार्क, मिचेल एच डेवोरेक्ट और जॉन एम मार्टिनेस को 2025 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो तीन नाम आपको मिल रहे हैं, ये तीनों नाम जो है वो किस नोबेल प्राइज से बिलोंग करते हैं? तो ये फिजिक्स के नोबेल प्राइज से बिलोंग करते हैं, ना कि इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो ईच एंड एवरी वर्ड जो है वहाँ वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये तीन नाम पढ़ेंगे, आप सोचेंगे कि हाँ ये तो हमने पढ़ा है नोबेल प्राइज में कहीं ना कहीं, पर फील्ड आप जरूर ध्यान देंगे। तो इकोनॉमिक्स के फील्ड में नहीं, ये जो है वो उनको फिजिक्स के फील्ड में मिला है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है। तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
फर्स्ट सही है, तो ये होना चाहिए। पर ये है क्या, आपने क्वेश्चंस को अगर ध्यान में पढ़ा होगा तो मैंने क्वेश्चन में शुरू में बोला था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। अगर आप हड़बड़ी में डालते हैं ऑप्शन नंबर 1 तो आपका हो जाएगा ये गलत। करेक्ट जो आंसर है वो है ओनली 2, ऑप्शन नंबर 2। तो ये एग्जाम में हमसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, गड़बड़ी होती है कि हम करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ये वाले वर्ड को हम ध्यान में नहीं रखते हैं और क्वेश्चंस को डायरेक्ट हम पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। स्टेटमेंट्स क्या हैं हम वो पहले पढ़ते हैं, पर आप सबसे पहले फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना और फिर आप आगे जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। ये हम याद करते हैं फिजिक्स के लिए कि फिजिक्स में ये जो 3 नाम है उनको हम कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो ये जो 3 नाम है वो हम याद करेंगे इस ट्रिक से कि जो फिजिक्स वाला जो है, ठीक है, वो फिजिक्स वाला वो नहीं, फिजिक्स वाला जो है कल डी मार्ट जाएगा। तो फिजिक्स वाला क्या कर रहा है, कल डी मार्ट जा रहा है, जाएगा। तो हम यहां से देखते हैं फिजिक्स वाला से हमको याद आएगा कि हाँ फिजिक्स के फील्ड में, ठीक है, कल से हमको याद करना है जॉन क्लर्क, ठीक है, कल से हमको याद करना है क्लर्क, ठीक है, कल से क्या याद करोगे, क्लर्क। उसके बाद डी मार्ट, तो डी से आप याद करेंगे डेवोरेट, डी से आप याद करेंगे डेवोरेट, तो मिशेल एच डेवोरेट, डी से आप ये ध्यान में रखेंगे। मार्ट से आप याद रखेंगे मार्टिनेस, ठीक है, तो जॉन एम मार्टिनेस। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं एक छोटे से सेंटेंस के थ्रू, जो कि है फिजिक्स वाला कल डी मार्ट जाएगा। तो फिजिक्स से फिजिक्स फील्ड है, डी मार्ट फिजिक्स वाला कल, तो कल से है आपका जॉन क्लर्क। उसके बाद डी मार्ट से डी से है डेवोरेट और मार्ट से है आपका मार्टिनेस, ठीक है। होप ये आपको याद हो गया होगा। ये जो तीनों हैं वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं ना, तो ये जो तीनों रिसिपिएंट्स हैं, ये जो तीनों प्राप्त करता है इस अवार्ड को, वो कौन से उसके हैं कंट्री के, तो ये है अमेरिका से, ठीक है। बढ़ते हैं अब आगे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हु हैव बीन अवॉर्डेड दी नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो मेडिसिन के क्षेत्र में अब हमको देखना है कि 2025 का नोबेल पुरस्कार जो है वो किनको मिला है। तो यहाँ 4 आपके नाम हैं, हम देखते हैं। पहला नाम है मैरी ई ब्रूनको, दूसरा नाम है फ्रेड रैम्सडेल, तीसरा है फिलिप एगियन और चौथा है शिमोन साकागुची। तो ये 4 नाम में से 3 जो है मिला है, ठीक है, 3 लोगों को ये जो पुरस्कार है वो संयुक्त रूप से मिला है। और वो जो 3 नाम है वो है मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड रैम्सडेल और ये नहीं, चौथा हमारा है शिमोन साकागुची। तो 1, 2 एंड 4, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इसको हम याद करते हैं किस तरीके से। तो मेडिसिन, एक छोटी सी स्टोरी यहाँ हम क्रिएट करते हैं। तो राम जी जो है उनको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती है जरूरत, क्योंकि वो सबसे पहले देखते हैं राम जी को मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, मेडिसिन की जरूरत राम जी को नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो शाक मतलब हम याद रखेंगे सब्जियों को बर्न करके खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ब्रूनको की जगह हम याद रख रहे हैं बर्न करके हम क्या राम जी जो है वो खा रहे हैं, ठीक है। तो राम जी को मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो शाक को क्या कर रहे हैं, बर्न करके खा रहे हैं, ठीक है, बर्न जला के नहीं खा रहे हैं, पका के खा रहे हैं, आप याद रख सकते हैं। तो जो भी हरी सब्जी वगैरह खाएगा वो बीमार तो पड़ेगा नहीं, तो उनको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही जो है फॉर्मूला वो किन्होंने अपना लिया है, राम जी ने। तो हम राम से याद रखेंगे फ्रेड रैम्सडेल, ठीक है। मेडिसिन जो है वो याद रखने के लिए आपके मेडिसिन फील्ड का शाक जो है वो है साकागुची, तो शिमोन साकागुची। और बर्न से हम याद रखेंगे ब्रूनको, मैरी ई ब्रूनको, ठीक है। ये जो मैरी ई ब्रूनको और रैम्सडेल है ये दोनों आपके, याद कर देती हूँ, ये दोनों आपके अमेरिका से बिलोंग करते हैं। कौन से कंट्री से है, तो अमेरिका से। और शिमोन साकागुची जो है वो जापान से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो होप आपको ये ट्रिक या जो फील्ड है इनका समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है
वो है कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, करेक्ट है इनकरेक्ट है ये पहले आपको मार्क करना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो शूली प्रुडहोमे was the first person to win a Nobel Prize in literature। तो शूली प्रुडहोम साहित्य में, किस फील्ड में, साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये जो नाम है शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, तो आप अभी बहुत रिसेंटली तो इनका नाम आपको ध्यान में रहेगा नहीं। तो याद रखिएगा ये जो है ये फर्स्ट रिसिपिएंट्स है किसके लिए, तो फर्स्ट नोबेल प्राइज लिटरेचर जो है वो जीतने वाले पहले पर्सन कौन है, तो शूली प्रुडहोम। अगला जो स्टेटमेंट है वो हमारा, फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज वॉज मदर टेरेसा। ठीक है, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि फर्स्ट इंडियन जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है वो है हमारे मदर टेरेसा। तो बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। पहले जो इंडियन है, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने नोबेल प्राइज पुरस्कार जीता है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। और मदर टेरेसा जो है वो भी याद करने के लिए है, बट टेरेसा जो है मदर टेरेसा वो फर्स्ट फीमेल है, फर्स्ट इंडियन फीमेल। ठीक है, फर्स्ट इंडियन फीमेल के बारे में अगर पूछे तो वो है कौन, हाँ हमारी मदर टेरेसा। तो देखते हैं जो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा था वो तो कह रहा था कि फर्स्ट इंडियन जो है जिनको नोबेल प्राइज मिला है वो मदर टेरेसा है, बट नहीं, पहली जो महिला थी वो थी मदर टेरेसा, लेकिन जो पहले पर्सन थे जिनको ये अवार्ड मिला था वो कौन थे, इंडियन, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला बढ़ते हैं हम, थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, लाज़लो क्रास्नोहॉरकी वॉज अवॉर्डेड दी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो लिटरेचर के फील्ड में ये जो है वो स्टेटमेंट है, यहाँ भी लिटरेचर था, यहाँ भी लिटरेचर है आपका। तो लिटरेचर के फील्ड में क्या बोल रहा है, लाज़लो क्रास्नोहॉरकी को साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो लिटरेचर के उसमें हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो हाँ किया तो गया था, अब इसको याद करेंगे हम। हिंदी वाले नाम को आप देखें तो ज़्यादा अच्छे से हम इसको ट्रिक को बना सकते हैं। तो साहित्य से, ठीक है, लिटरेचर से क्या होता है, सबको स्नेह होता है। तो स्नेह, स्नेह, ठीक है, स्नाज स्नेह, सजना स्नेह, ठीक है। और क्या है, होर काई, तो आप हर कोई याद कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो स्नेह है किसको, हर कोई को, स्नेह है किसको, हर कोई को। आप यहाँ जेड हटा दे तो आप क्या बना लेंगे, स्नेह है हर कोई, हर कोई। तो हर कोई को क्या है, स्नेह है किससे, लिटरेचर से या साहित्य से। फिर एक बार देख सकते हैं जो नाम है वो है लाज़लो क्रास्नोहॉरकी, लेकिन आप उसको याद करेंगे, स्नेह बना देंगे यहाँ से, जो हटा दीजिए, ठीक है। स्नेह हर कोई को है किससे, साहित्य से। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा ये लिटरेचर का, ये जो लिटरेचर का मिला है इनको, ये बिलोंग करती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें ही हो गया, अगले पेज में लिखते हैं, ठीक है। तो पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शंस कह रहा है एनी टू, एनी थ्री, एनी वन या नन। आप अभी जो रिसेंट के कुछ एग्जाम्स देखे होंगे सीजीपीएससी के, जो सीजीपीएससी ने कंडक्ट कराया, तो अब जो है जो स्टेटमेंट्स रहता है 1 2 2 3 ये तो रहता ही है, उसके अलावा अब ये जो नया ऑप्शन का ट्रेंड है वो चल रहा है, ठीक है। एनी टू, एनी थ्री, मतलब इंडिविजुअली आपको सारे स्टेटमेंट पता होने चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन की तरफ पहुंच सकते हैं, ठीक है। तब आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट में 2 गलत है हमारा, तो 1 और 3, तो 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ सही है। तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो एनी 2 जो है वो हमारा सही है, ठीक है। हिंदी साइड में केवल लिखा गया है, केवल नहीं, ये कोई होगा ना, तो कोई 2, कोई 3, कोई 1 या कोई नहीं, तो कोई 2 स्टेटमेंट जो थे यहाँ सही थे, एनी 2, ठीक है। ये वही है जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला था, प्राइज नहीं प्राइज है, नोबेल प्राइज मिला था, तो वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। और फर्स्ट फीमेल फ्रॉम इंडिया टू रिसीव नोबेल प्राइज, वो कौन थी, फर्स्ट फीमेल, मदर टेरेसा, ठीक है। वो जो कंट्री से बिलोंग कर रहे थे
वो था हंगरी से, ठीक है। तो हंगरी से बिलोंग कर रहे थे कौन, ये इस साल के जिनको लिटरेचर प्राइज पुरस्कार मिला है लैज़लो, उनको, उनके बारे में हम बात करें, कौन सी कंट्री से हैं, तो हंगरी से। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है वेयर आर ऑल द नोबेल प्राइज, ऑल ना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट द पीस प्राइज गिवन, वेयर आर ऑल द नोबेल प्राइज एक्सेप्ट द पीस प्राइज गिवन, शांति पुरस्कार को छोड़कर, ठीक है, छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ से कहाँ दिए जाते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा है, लेकिन आपको याद करने में दिक्कत होती होगी, आपको ध्यान भी नहीं रहता होगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि पीस प्राइज जो है वो अलग जगह से दिया जाता है, बाकी के जो प्राइज हैं वो सिमिलर एक ही जगह से दिया जाता है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टॉकहोम। ये जो स्टॉकहोम है वो स्वीडन में है, तो स्वीडन से आपके सारे प्राइज दिए जाते हैं, चाहे वो नोबेल पीस प्राइज हो, ठीक है, सॉरी नोबेल पीस प्राइज को बस छोड़ के, तो मेडिसिन के क्षेत्र में हो, फिजिक्स के क्षेत्र में हो, केमिस्ट्री के क्षेत्र में हो, या फिर आपके लिटरेचर या इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में हो, तो ये सारे जो नोबेल प्राइज पुरस्कार हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं, स्टॉकहोम स्वीडन देता है। लेकिन जो पीस है, पीस प्राइज वो मिलता है सिर्फ अकेला, ये एक प्राइज है जो अलग जगह से मिलता है, और वो कहाँ से मिलता है, ओस्लो नॉर्वे से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल was not among the 2025 नोबेल प्राइज रिसिपिएंट्स इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बारे में अब हम यहाँ देखेंगे, एसोसिएटेड विथ दिस वर्क। तो पहला जो है ऑप्शन वो है लैज़लो, क्रेजना और कोई। तो अभी हमने जस्ट देखा है इसको कि इस लिटरेचर साहित्य के फील्ड में इनको मिला है, ठीक है। ट्रिक हमने ध्यान रखा था कि लिटरेचर साहित्य से हर कोई प्यार करता है, तो स्नेह करता है, ठीक है, हर कोई। मारिया कोरिना मचादो, तो कोरिना कोरोना से हमने देखा था पीस, शांति रहती थी, तो ये पीस शांति के लिए मिला था किनको, कोरिना को। जॉन क्लार्क, तो हमने ये देखा था फिजिक्स में इनको मिला है, ठीक है, फिजिक्स में। ट्रिक था फिजिक्स वाला कल डीमार्ट जाएगा, तो एक बार आप रिकॉल कर सकते हैं। तो 3 नाम कौन कौन से थे आप साथ में याद करिए और रिकॉल करके बोलिए अपने पास में कि जॉन क्लार्क जो है वो पहला नाम था, ठीक है। तो और हमारा ट्रिक क्या था, फिजिक्स वाला कल डीमार्ट जाएगा, तो कल से जॉन क्लार्क, ठीक है। डी से क्या था, डेवरेट था, और मार्ट से क्या था, मार्टिनेस, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं वो तो अलग अलग फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, इनमें से कोई भी आपके केमिस्ट्री के फील्ड से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम कैसे याद रखेंगे। केमिस्ट्री नोबेल वेंट टू सुशुमा कितागावा, रिचर्ड रॉबसन। तो याद करते हैं, केमिस्ट्री नोबेल वेंट टू सुशुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन and Omar M. Yagi for MOF, while the others won in literature, peace and physics respective। तो हमने देख लिया किसमें किन किन को मिला है। मैं फील्ड थोड़ा सा बताना भूल गई थी, वो मैं पीछे जाके अभी सबका बताती हूँ, मतलब कि किस वजह से उनको मिला था वो प्राइज। तो यहाँ का पहले हम ट्रिक याद कर लेते हैं। केमिस्ट्री के लिए हमारा जो ट्रिक है वो है केमिस्ट्री की किताब, केमिस्ट्री की किताब उमर ने करी रॉब, ठीक है। रॉब मतलब आप जानते हैं, रॉबिंग मतलब चोरी, तो रॉब, ठीक है। तो चोरी हो गई। केमिस्ट्री की किताब किसने की है, उमर ने करी रॉब। तो केमिस्ट्री की किताब से, केमिस्ट्री से आप ध्यान रखेंगे, केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक है, केमिस्ट्री वाले फील्ड में ये दे रहे हैं हम, किनको किनको दे रहे हैं। तो किताब से आप याद रखेंगे पहला नाम, ठीक है, सुषुमा कितागावा, किताब से याद रखेंगे कितागावा। दूसरा जो नाम है वो है उमर, इससे आप याद रखेंगे ओमर एम यागी। तीसरा जो नाम है वो है रॉब, ठीक है। तो तीसरा नाम रॉब आप याद रखेंगे रिचर्ड रॉबसन। तो केमिस्ट्री की किताब उमर ने करी रॉब। तो 3 नाम यहाँ कौन कौन से, तो किताब से है कितागावा, ठीक है, उमर से है उमर एम यागी, और आखिरी जो आपका नाम है रॉब, उससे है रिचर्ड रॉबसन, ठीक है। अच्छा, इनके फील्ड के बारे में दिया है MOF, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, MOF होता है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ठीक है। तो
इसके डेवलपमेंट के लिए इन्होंने काम किया है, तो इस वजह से इनको क्या मिला है, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है। तो MOF होता है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। थोड़ा सा मैं फील्ड आपको फिजिक्स का भी बता देती हूँ। तो फिजिक्स जो है ये क्यों दिया गया था फिजिक्स का नोबेल प्राइज, ये देखते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये मैं हटा देती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि ये क्यों दिया गया था। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में टनलिंग, एक नया आप टर्म देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन की खोज, तो ये इसलिए दिया गया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट में डिस्कवरी की गई थी। इलेक्ट्रिक सर्किट में किसकी डिस्कवरी की गई थी, तो क्वांटम टनलिंग एंड, ठीक है, क्वांटम टनलिंग, ये आप नाम ध्यान रखेंगे, क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन। इसकी जो है डिस्कवरी की, इसलिए इन लोगों को क्या मिला था, फिजिक्स का नोबेल प्राइज। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन जो है उसकी डिस्कवरी इन्होंने की, इसलिए इनको क्या मिला था, फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। तो सारे नोबेल प्राइज हमारे हो गए हैं, सिर्फ एक नोबेल प्राइज हमारा बच रहा था जो क्वेश्चंस में इंक्लूड नहीं था, वो था इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज को हम याद करते हैं। तो ये जो 3 नाम है, ये तीनों जो है रिसीवर है नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के, और ये जो 3 हैं इनको हम याद कर सकते हैं, मुक्के से फिलिप को पीटा, ठीक है, ये ट्रिक जो है वो है मुक्के से फिलिप को पीटा। तो मुक्के से हो जाएगा आपका पहला नाम, ठीक है, पहला नाम होगा मुक्के से क्या, मोकिर, मुक्के से हो जाएगा आपका मोकिर। दूसरा नाम हो जाएगा आपका फिलिप अगियन, तो दूसरा नाम है आपका फिलिप अगियन। तीसरा जो नाम है पीटा से तीसरा आपका नाम बनेगा जो कि है पीटर हॉविट, ठीक है, तीसरा नाम ये। तो जोएल मोकिर मुक्के से याद रखेंगे आप, ठीक है, फिलिप से आप याद रखेंगे फिलिप अगियन, ठीक है। तीसरा नाम जो है वो है पीटा से आप याद रखेंगे जो कि है क्या, पीटर हॉविट, ठीक है। तो ये 3 जो है वो इकोनॉमिक्स के लिए इनको अवार्ड मिला है। तो ये तीनों नाम जो है आप याद रखेंगे। थोड़ा और अगर हम नोबेल प्राइज के बारे में देखें तो देख सकते हैं हम कि नोबेल प्राइज जो है वो किनके नाम पर दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ये जो प्राइज है वो दिया जाता है। दूसरा कि इसकी स्थापना कब हुई थी इस अवार्ड की, हम ये देखेंगे, और हम देखेंगे कि फर्स्ट टाइम दिया कब गया ये अवार्ड, ठीक है। तो ये 2 चीज हम देखेंगे कि पहली बार दिया कब गया था ये अवार्ड, और इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो जो स्थापना थी वो थी 1893 में, और पहली बार इस अवार्ड को कब दिया गया था, तो पहली बार इस अवार्ड को दिया गया था 1901 में, ठीक है, 1901 में। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1893 में हुई थी, और पहली बार इस अवार्ड को 1901 में दिया गया था। किस किस फील्ड में मिलता है, तो पहला मेडिसिन के क्षेत्र में, दूसरा फिजिक्स के क्षेत्र में, तीसरा केमिस्ट्री के क्षेत्र में, चौथा है लिटरेचर, पांचवा है पीस, और छठा है आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो हमको इन सब जो रिसीवर है उनके हमने नाम देख लिए कि किनको किनको मिला है। हमने कंट्री सभी की नहीं देखी, और कंट्री इंपॉर्टेंट भी नहीं होती है, सिर्फ आप याद रख सकते हैं। तो पीस का याद रखिए, जो कोरिना मचादो है वो वेनेजुएला की है, ठीक है, वेनेजुएला की है वो, तो आप पीस के लिए याद रख सकते हैं वेनेजुएला। और लिटरेचर जो है
उसमें हंगरी। तो ये जो एक ही नाम वाले हैं ना, ये 2 कंट्री को आप याद रखिए, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये था नोबेल प्राइज से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस। और आपका आज क्वेश्चन है जो आप कमेंट में मुझे आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, आपको बताना है टिल नाउ, अब तक के कितने इंडियंस को, ठीक है, हाउ मैनी इंडियंस, कितने इंडियंस को नोबेल प्राइज दिया जा चुका है, नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। तो ये आपको बताना है। उसमें मैंने आपको पहला नाम बता दिया है जो कि कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। पहले फीमेल मैंने बता दी है जिनको नोबेल प्राइज मिला था इंडियन, वो थी मदर टेरेसा। आपको ये और बताना है कि जो रिसेंट या लास्ट, रिसेंट या फिर जो लास्ट था नोबेल प्राइज, वो किस इंडियन को दिया गया है, ठीक है, रिसेंट या लास्ट नोबेल प्राइज जो है वो किस इंडियन को दिया गया है। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, ठीक है, मैं सबके कमेंट चेक करती हूँ, तो आप इसके करेक्ट आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा, वो रहेगा छत्तीसगढ़ के कुछ अवार्ड्स जो है मेजर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। होप ये वाला जो सेशन है, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस एंड थैंक यू।